नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़बरों ख्याल में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी है सज्जाद हसन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ये जो खुसूसी प्रोग्राम होता है, इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ या ट्रेंडिंग न्यूज़ हम लेते हैं और ऐसी न्यूज़ भी शामिल करते हैं जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी हैं और ये कल के अखबारात की सुर्खियाँ बन जाती हैं। तो ये चलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर कि बिहार इलेक्शन के रिज़ल्ट जो आए हैं सामने, उस पर हम बात करेंगे। और फिर दूसरे कि आपके हैदराबाद में भी जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आया है उस पर हम बात करेंगे। तो ये चलते हैं, सबसे पहले बिहार में जो नताइज आए हैं उस पर हम बात करेंगे। और जो भी नताइज आए हैं वो तो यानी 200 के ऊपर ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हम कह सकते हैं एनडीए की, इन्हें बहुत ही अच्छी तादाद में वापसी है, जिसमें नीतीश कुमार के भी अच्छे खासे वोट हैं, बीजेपी के भी अच्छे हैं। और आरजेडी का जहाँ तक मामला है, बहुत कम वोट गैर मुतवक्किल तौर पे मिले हैं। इन्हें इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को बहुत कम वोट मिले हैं और ये बिल्कुल यानी सारे लोग हैरान हैं कि ये कैसा हुआ है। हालांकि एग्जिट पोल्स के हिसाब से ये लोग की विक्ट्री तो थी ही एनडीए की, लेकिन तेजस्वी यादव का बयान था कि ये जो है ना बिल्कुल गलत है और हम जो है ना इक़्तिदार पे वापस होने वाले हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने डिप्टी सीएम का भी ऐलान कर दिया था, लेकिन नताइज बिल्कुल इसके बरक्स रहे हैं। और जहाँ तक नीतीश कुमार का वापसी का मामला है, इन्हें लोगों का अंदाज़ा ये था कि अब वो वापस जाने वाले, 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी उम्र इस काबिल नहीं है कि वो चला सकते हैं। लेकिन फिर एक बार दोबारा आवाम ने उनको वापस लाया है। और जहाँ तक ये इलेक्शन का मामला है, किस हद तक फेयर हैं और कहाँ तक इसमें डाउट है। और जैसे कि आप जानते हैं, बिहार में आरआईएस यानी वोटों की जो कटिंग हुई है बाज़ाब्ता आरआईएस के नाम पे, तो इसमें आप देखेंगे कि कई वोट है, लाखों के वोट को जो है ना कट कर दिया गया है और कुछ नए शामिल किए गए हैं। तो इसमें भी लोगों की जो है ना मुसलसिल डाउट्स खड़े हो जाते हैं कि ये वोटिंग की जो है ना दोबारा जो हुआ है, ये एसआईआर के नाम पे जो हुआ है, इस पे भी लोगों की डाउट्स हैं बिल्कुल कि भी क्यों किया गया, ऐन वक्त पे क्या किया गया। और जहाँ तक वापसी का मामला है, और इन्हें पहले ही अमित शाह और हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हम दोबारा इक़्तिदार पे वापस आने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि ख़वातीन के यानी वोट जो हैं वो अहम डिसिसिव इसमें रोल अदा किए हैं। ख़ासतौर पे इन्होंने ख़वातीन के हर अकाउंट में 10,000 डाले हैं और वादा किया है कि दोबारा जो है ना फिर से इनको मदद की जाएगी। और जहाँ तक रोज़गार वगैरह दूसरे मामलात हैं, जैसे कि आप जानते हैं बिहार का जो मामला है, इतनी बेरोज़गारी वहाँ पे फैली हुई है कि आपको सारी इंडिया में बिहारी आप नज़र आएंगे। अगर आप वहाँ पे रोटी रोज़गार देते तो वो लोग क्यों जाते अदर स्टेट्स को, यानी ये तो सब खुल्लम खुल्ला बात है। तो फिर उसके बावजूद भी इनको दोबारा वोट डालना, सजा साहब, ये बिल्कुल मुतवक्को गैर मुतवक्को रिजल्ट्स हम कह सकते हैं। इन्हें ठीक है, एनडीए तो वापस आ रही थी, लेकिन इतनी लैंडस्लाइड मेजॉरिटी से वापस आना, तो इसके बारे में मतलब थोड़ा सा शुगो को शुबात भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ जी। देखिए, ज़ाहिरी बात है, अब 200 से ज़्यादा जो है एनडीए की सीटें हो गई हैं। 244 का जो है 43 टोटल में से जी 243 की टोटल है, उसमें से अगर 200 सीटें एनडीए के पास आ जाएंगे जी, तो जब वो तब्दीली की लहर चल रही थी बिहार में, लोग जो है चाहते थे कि उनको रोज़गार मिले, लोग चाहते थे कि जो है वो जो है प्लाइंग जिसको कहा जाता है, मतलब नकल मकानी, वो ख़त्म हो। लोग चाहते थे कि जो है वहाँ पे एक तरक्की का जो है माहौल बने। सबसे बुनियादी जो वहाँ का मुद्दा था वो रोज़गार का मुद्दा था। बिल्कुल जी। लोग कह रहे थे कि बिहार में रोज़गार नहीं है, इसीलिए बिहार के लोगों को मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में नकल मकानी करना पड़ रहा है। तो अब देखिए, जैसे कि हमने देखा कि महागठबंधन ने सिर्फ़ और सिर्फ तरक्की की जो है मौजू पे मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि हम हर फैमिली में एक शख्स को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि हम जो है ख़वातीन को पेंशन देंगे 2,500 रुपये। उन्होंने कहा कि हम जो है ज़ईफ़ अफराद को भी जो है पेंशन देंगे।
उन्होंने ये कहा, देखिए सबसे बड़ा जो उनका ये था वादा था, यही था कि हर फैमिली में एक शख्स को नौकरी दी जाएगी। ये सबसे बड़ा वादा था, महागठबंधन था। फिर इसके अलावा भी उन्होंने और बहुत सारे ख़वातीन के बहबूद के वादे किए थे, किसानों की फलाह व बहबूद के लिए वादे किए थे। एक लंबी चौड़ा उनका मैनिफेस्टो था जिसमें उन्होंने आवाम पे फोकस किया था और उन्होंने कहा था कि अब आगे जो हुकूमत बनेगी वो आवाम की हुकूमत होगी। वैसे भी 20 साल से नीतीश कुमार वहाँ पे जो है ज़ेर इक़्तिदार हैं, इक़्तिदार में हैं, और फिर इन 20 सालों में क्या हुआ ये भी जो है सवाल वहाँ पे जो है उठा रहे थे राहुल गांधी भी और जो है तेजस्वी यादव भी। और ये एक बात तो तय थी कि हमने देखा कि जो है चाहे वो इंतखाबी मुहिम हो या उससे पहले के हालात हो, ख़ास तौर पे जब राहुल गांधी ने जो है SIR के खिलाफ वहाँ पे मुहिम चलाई थी कि वोट आपका अधिकार है, इस वोट अधिकार यात्रा जो है उन्होंने निकाली थी। तो उस वक्त हमने देखा था कि राहुल गांधी को बिहार में जो रिस्पांस मिला और तेजस्वी यादव को बिहार में जो है रिस्पांस मिला। देखिए बिहार के लोग ये कह भी रहे थे कि नीतीश कुमार तो जो है 20 साल से इक़्तिदार में हैं और अब जो है उनकी उम्र भी हो चुकी है, वो जो है असम्बली में एक बात कहते हैं, एक बात करते हैं, भूल जाते हैं वगैरह वगैरह, और वो मतलब एक है अब सर हुकूमत करने के काबिल नहीं रहे, इस तरह की जो बातें हो रही लोगों में एक माहौल बन रहा था। देखिए बीजेपी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जो है योगी आदित्यनाथ हो, जितने भी बीजेपी के लीडरान वहाँ पे आए थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तकसीम और नफरत की राजनीति की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम बिहार के लोगों को रोज़गार देंगे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम नकल मकानी को ख़त्म करेंगे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार की तरक्की में जो है हम काम करेंगे। तो ज़ाहिरी बात है 20 साल का उनसे जो है लोग जो है हिसाब मांग रहे थे कि 20 साल आप ज़ेर इक़्तिदार रहे हैं, 20 सालों में इक़्तिदार में रहने के बावजूद आपने बिहार की तरक्की नहीं की, तो अब क्या आपकी गारंटी है कि आप तरक्की करेंगे। बहरहाल आम तौर पे जो ज़मीनी हकीकत वहाँ से देखने में आ रही थी या ज़मीनी रिपोर्ट ये देखने में आ रही थी कि वहाँ पे जो है तब्दीली की लहर है और लोग जो है हुकूमत बदलना चाहते हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी के नाम पे जो है बहुत बड़ी तादाद में वोट पड़ने वाले हैं वहाँ पे जो है बिहार में महागठबंधन को। ये सिचुएशन वहाँ पे देखी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से अचानक वहाँ पे SIR लाया गया, जिस तरीके से अचानक वहाँ पे जो है SIR के बाद जो जिस तरह के वहाँ हालात बने, 7 लाख वोट काट दिए गए, 5 लाख वोट नए वोट इंक्लूड किए गए। देखिए एक सिचुएशन हम अगर देखेंगे रिजल्ट से पहले की तो बड़ी मुतशक्की, बड़ी मशकूक सिचुएशन बताई जा रही थी। बिल्कुल सभी ने कहा, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो है आम आदमी पार्टी हो, चाहे दीगर जमातें हों, सभी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की हैसियत से काम कर रहा है। सभी का जो है ये मुश्तरक के तौर पे ये बयान था कि राहुल गांधी तो डंके की चोट पे कह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट बना हुआ है, आईनी इदारा होने के बावजूद जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी। आपको याद होगा कि जो है इलेक्शन से पहले एक हफ़्ता पहले अचानक, एक हफ़्ता 15 दिन पहले हम कह सकते हैं कि अचानक राहुल गांधी ने जो है बिहार इलेक्शन हरियाणा इलेक्शन के बारे में कहा था। एक एटम बम जो है उन्होंने कहा था कि मैं एक एटम बम जो है का धमाका करने जा रहा हूं, और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की दिल्ली में और कहा कि कैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि कैसे हरियाणा में नए वोट शामिल किए गए, पुराने वोट काटे गए, और जिन जिन इलाकों में बीजेपी के पैकेट्स होते हैं आप देखेंगे तो पैकेट्स होते हैं कि ये गढ़ है बीजेपी का, ये कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ से आप लाख जो है सर पटक रूप बीजेपी यहाँ से वोट नहीं हासिल कर पाएगी। तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पैकेट्स थे जो एंटी बीजेपी के, वहाँ के वोट काटे गए। बिल्कुल। और फिर बिहार से, फिर यूपी से, दिल्ली से और न जाने कहाँ कहाँ से लोग लाए गए और जो है उनसे वोट चोरी करवाई गई। बिल्कुल। उनके जो है वोट डलवाए गए। ये राहुल गांधी ने कहा था।
और बाज़ाब्ता उन्होंने कहा था कि इसमें इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरीके से मिला हुआ है। ये राहुल गांधी का इल्ज़ाम था। फिर उसके बाद अचानक बीच में इलेक्शन से 2 दिन पहले, वोटिंग से 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले, कपिल सिब्बल जो इस बहुत सीनियर जो है सियासतदान है, पहले कांग्रेस में थे वो, अब जो है अब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने जो है राज्यसभा की मेंबरशिप हासिल की है। समाजवादी पार्टी की सपोर्ट से, अखिलेश यादव की सपोर्ट से उन्होंने जो है राज्यसभा की सीट हासिल की है। एक नामवर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर तरीन वकला में उनका शुमार होता है। तो उनका बयान आया था एक हैरत अंगेज़ तौर पे, जिस पे मीडिया ने बहुत तवज्जो नहीं दी या फिर उनके बयान को दबा दिया गया। उन्होंने कहा था कि छठ पूजा बिहार में हुई, सारे मुल्क से लोग आ रहे थे छठ पूजा के लिए, लेकिन उनको ट्रेन, स्पेशल ट्रेनें नहीं दी गई। लोग जो है, हमने देखा कि कितनी तकलीफ़ से, कितने मुश्किल से, किस तरह के हालात में बिहार पहुंचे छठ पूजा के मौके पे। लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले हरियाणा से, दिल्ली से, न जाने कहाँ से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली से 6000 लोग जो है बिहार पहुंचाए गए हैं खुसूसी ट्रेन के ज़रिए, और उन्होंने कहा कि सारे लोग जो है वोट देने के लिए गए हैं और उनको बाज़ाब्ता ले जाया गया है वोट देने के लिए। तो उन्होंने ये खबर उन्होंने मीडिया में सुनाई थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी जो है बहुत बड़े पैमाने पे ये जो है ये सरगर्मी दिखा रही है कि किसी भी तरह से वहाँ पे बीजेपी हर हाल में वहाँ जीतना चाहती है। तो बहरहाल जो है अमित शाह भी कैंप किए हुए थे वहाँ पे पटना में, सभी ने देखा। और अमित शाह के बारे में यहाँ तक कहा गया कि अमित शाह जो है हर ज़िले के जो है वो जो इलेक्टोरल ऑफिसर से राब्ते में हैं। वहाँ बिहार में हर ज़िले के इलेक्टोरल ऑफिसर से राब्ते में हैं। फिर एक खबर ये भी आई थी, आपने भी सुनी होगी, हमने शायद यहाँ पे डिस्कस भी किया था उस खबर पे कि गुजरात के IAS अफसरों की बड़ी तादाद मुबस्सिर की हैसियत से बिहार में तैनात की गई है, ये कहा गया था। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि गुजरात के अलावा जहाँ जहाँ बीजेपी इख्तिदार बरसर इख्तिदार है वहाँ से मुबस्सिर लाए जा रहे हैं, सरकारी मुबस्सिर जो है नज़र रखते हैं इलेक्शन पे, इलेक्शन प्रोसेस पे, जो शफाफ बनाने का उनकी जिम्मेदारी है। तो वो गुजरात से सबसे ज़्यादा लाए गए हैं, ये कहा गया। और फिर उसके बाद कहा गया कि जो है गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश से, यूपी से, राजस्थान से लाया जा रहा है। बिल्कुल ये जो मतलब एक IAS अफसर हैं, PS अफसर हैं, ये जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े ओहदों पे काम करते हैं, उनको वहाँ पे लाया गया है मुबस्सिर की हैसियत से। और वो जो है अंदर जो देखिए मुबस्सिर का काम ये होता है कि वो इंतखाबात को शफाफ बनाए और पोलिंग बूथ के अंदर जो है किसी भी किस्म की धांधली को रोके, ये उसका काम होता है। तो ये कहा गया कि मुबस्सिर लाए जा रहे हैं जो बीजेपी की रियासतों के हैं। तो ये भी जो है एक मशकूक तरह की जो है सूरत हाल थी। राहुल गांधी ने यकीनन जब हरियाणा के मामले पे बोला था तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि जो हरियाणा में किया गया, जो हरियाणा में धोखा दिया गया, जिस तरह से हरियाणा में वोट चोरी की गई, जिस तरह से हरियाणा में प्लानिंग की गई, वही प्लानिंग बिहार में की जा रही है। वोट चोरी करने का काम बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, ये राहुल गांधी ने कहा था। तो अब देखिए जिस तरीके से बीजेपी जो है पूरी जो है भरपूर अक्सरियत से जीत के आई है, अब बीजेपी के तकरीबन जो है 100 के आसपास हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ, बीजेपी के जो है इतनी सीटें हो गई हैं। और जो है JDU के 80+ हैं, बीजेपी के 90+ हैं, JDU के 80+ हैं। और जो लोक जनशक्ति जो रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान जिसको चला रहे हैं, उसके 24-26 उसके जो है सीटें हो गई बहुत ज़्यादा। जबकि RJD जो जीतने वाली थी, जिसकी पूरी हवा चल रही थी, वो 24 तक सिमट के रह गई है। कांग्रेस जिसने जो है बिहार में हवा बदलने में इतना अहम किरदार अदा किया था, कांग्रेस महज 6 तक सिमट के रह गई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो है
किस नौइयत के वहाँ पे हालात बनाए गए। देखिए अभी तक तो ना कांग्रेस की तरफ से कोई वाज़ेह रिएक्शन आया है। तेजस्वी यादव ने तो कहा कि हम जो है जिस तरह का रिजल्ट आया है वो हमारे हलक से नहीं उतर रहा है। उन्होंने खुल के नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि हम जो है ये जो रिजल्ट है, देखिए रिजल्ट होता है 19-20 जो है फाइट होती है, 19-20 फाइट होती है, लेकिन यहाँ जो वन साइड रिजल्ट आया है 200 सीटें पूरी जो है बीजेपी के हक में चली गई हैं एनडीए की, वो हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा इतनी बड़ी जो है चेंज तो नहीं हो सकती। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि रियासत में तो बच्चा ये कह रहा था कि अब नीतीश कुमार नहीं आएंगे, अब तेजस्वी आएंगे। तेजस्वी भैया का जो है वहाँ पे नारा लगाया गया था, तो तेजस्वी भैया आएंगे बच्चा कह रहा था बिहार का। फिर ऐसे कैसे जो है बीजेपी और एनडीए, नीतीश कुमार, ये ऐसे नाम हैं जिनको वहाँ के लोग जो है नापसंद करते हैं। वो लोग फिर से जो है दोबारा इक़्तिदार में आ गए। देखिए सबसे पहले खुल के अगर किसी ने इस रिजल्ट पे अगर बात की है तो वो हैं जो आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, राज्यसभा मेंबर। उन्होंने बहुत खुल के बात की और उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से इन बिहार के इंतखाबात को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर में जो है 7 लाख वोट काटे और 5 लाख फर्जी वोटर जो है शामिल किए गए लिस्ट में। 5 लाख बड़ी तादाद होती है साहब। अगर जो है जैसे कि कई हल्कों में ऐसा होता है कि नेक टू नेक मुकाबला होता है, बिल्कुल करीब जो है 1000-2000 का फर्क होता है, फर्क से फाइट होती है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि यहाँ नेक टू नेक होगा मुकाबला, वहाँ पे 1000-2000, 5000, 1000-2000 का फर्क होता है। जी बिल्कुल, ज़्यादा नहीं होता है। जी वहाँ पे लगा दिए गए 5-5 हज़ार वोटर, वहाँ पे लगा दिए गए, फर्जी वोटर लगा दिए गए, जो है अपना काम खामोशी से करके निकल जाएंगे। तो ये जो है संजय सिंह ने कहा। संजय सिंह ने कहा कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक दिन पहले ही ज्ञानेश्वर राव ने जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने मोदी को मुबारकबाद दे दी थी। और ज्ञानेश्वर राव ऐसा लगता है कि तश में जो है फतेह को तश्त में रख के जो है बीजेपी के पेश किए गए। जी हाँ, पेश किया है, बीजेपी को पेश किया है फतेह को, बिहार के फतेह को। ये संजय सिंह का कहना है। संजय सिंह का, जी। तो संजय सिंह ने बाज़ाब्ता ज्ञानेश्वर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश्वर कुमार, उनका हवाला देखे उन्होंने कहा कि उन्होंने मोदी को एक दिन पहले ही तोहफे में जो है बिहार दे दिया था, बिहार का इख्तियार दे दिया था। तो ये जो है सिचुएशन है। देखिए हकीकी बात है, हम भी जो है जब रिजल्ट देख रहे हैं तो ताज्जुब है। देखिए कल एग्जिट पोल आया था तो ये कहा गया था कि 120 से 140 तक बीजेपी आ सकती है और आरजेडी जो है 80 से जो है 110 तक या 100 तक आ सकती है। इतना जो है ये बताया जा रहा था एग्जिट में। एग्जिट भी जो है गोदी मीडिया ही का कमाल है। बिल्कुल जी। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा खाना खाली छोड़ा है बीजेपी ने। बिल्कुल, मीडिया भी जो है आपका, आईनी इदारे भी आपके, इलेक्शन कमीशन भी आपका, सब आपके हैं, सब आपके, सब कुछ आपके हैं। तो फिर जो है अब बचा क्या है, किससे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें। एक मशहूर शेर था, आपको भी याद होगा कि किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें, किससे इंसाफ मांगे। यही जो है अब सूरत हाल हो गई है। देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है हम देख रहे थे उनका बयान जो सुन रहे थे हम लोग, जो है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का, बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा भावुक नज़र आ रहे थे, जज्बात से मगलूब नज़र आ रहे थे। और उन्होंने कहा था कि अब चुनाव की अहमियत ही ख़त्म हो गई है। जब आम आदमी के वोट को जो है अपनी मर्ज़ी से बदल दिया जाता है तो फिर चुनाव का मतलब क्या रहा। तो उन्होंने कहा कि अब चुनाव का मतलब ही ख़त्म हो गया। अब ऐसा मालूम होता है कि चुनाव करवा क्यों रहे हो भाई, हर साल हर 5 साल में आप ऐलान कर दो कि हम ये आपको बिल्कुल जीतेंगे। जी हाँ, सही बात है। सिचुएशन जो है बिहार की। अच्छा सर साहब, ये जो प्रशांत किशोर है, इनका कुछ वोट कटाने में भी इनका भी कुछ रोल रहा है? क्योंकि मैंने समझता कि कोई वोट डाले होंगे उनको जो है ना, ये पार्टी को जो है ना, क्योंकि गैर मकबूल शख्सियत थे। बिल्कुल, देखिए
उनको तो वोट नहीं मिला। जी हाँ बिल्कुल, उनकी पार्टी का नाम ही नहीं है। नहीं आप है बिल्कुल। देखिए जी हाँ रिजल्ट की जो लिस्ट मैं देख रहा था जी, उसमें जन स्वराज का कहीं नाम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ उसमें जो है पहले नंबर पे बीजेपी है, दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार की आरजेडी है, जी हाँ तीसरे नंबर पे आरजेडी नहीं, जी हाँ, जनता दल जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जेडीयू है। है, जी हाँ, उसके बाद तीसरे आरजेडी, नंबर पे आरजेडी है, चौथे नंबर पे जो है पासवान की। लोक जी जनशक्ति बिल्कुल। पासवान की है। जी फिर उसके बाद कम्युनिस्ट जमातें हैं दो, सीपीआई जी, सीपीआई सीपीएम है। जी एमएल जी हाँ एमएल, ये दो जमातों के नाम हैं। एक एक सीट जी, उन्होंने एक एक सीट निकाली है। उनको मिलती है। जी फिर वो मांझी की जो है नाम कुछ हाँ उनकी जी हाँ, एक पार्टी का पार्टी। नाम जी है, हाँ रीजनल पार्टी है, जी मांझी की पार्टी है। जी हाँ उनको भी गालिबन 2 सीटें मिली थी, हाँ उस वक्त की जी बात है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एमआईएम का हैरत अंगेज तौर पे एमआईएम का नाम जी भी जो है बिल्कुल। बड़ा जो है ग्रीन जी झंडों उसमें पे आ जो गया। जी है हाँ नज़र आया कि एमआईएम भी जी वहाँ पे 5 ताज़ा रुझानात के मुताबिक 5 सीटें लेने में कामयाब हो रही है। 2 बिल्कुल। सीटों पे जी तो जीत का रिजल्ट आ चुका है, 2 सही सीटें है, जीत चुकी है बिल्कुल एमआईएम। बिल्कुल। 3 सीटों पे लीड कर रही है। ये शाम 6 बजे तक की जो है जी अपडेट जी है ये कि 3 सीटों पे जो है लीड कर रही है, 2 सीटों पे वो जो है जीत चुके जीत हैं। जो है मतलब ऑलरेडी। 5 जी हाँ सीटों पे जी कन्फर्म एमआईएम जीत रही है। मतलब जी उसने भी वहाँ पे जी अपनी जो साबिका जो मतलब एक है जो रिजल्ट थे जी या साबिका जो सीटें थी बिल्कुल। वो जी हाँ हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। इससे पहले बिल्कुल। भी 5 सीटें मिली जी हाँ थी 5 एमआईएम मिली थी। को। जी हाँ अब वो अपनी सीटें रिटेन करने में जो है उसने कामयाबी हासिल कर ली है। जी तो एमआईएम का नाम भी आया है, लेकिन नाम नहीं आया है तो जन स्वराज पार्टी का। बिल्कुल, उसका नाम निशान नहीं है। तो बिल्कुल। जी नाम हाँ जी हाँ निशान नहीं, तो यकीनन पहले दिन से कहा जा रहा था कि जो है प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम करें। आप जी देखिए ये तो इल्ज़ामात हैं, हम खुल जी के तो नहीं बिल्कुल कह नहीं कह सकते, सकते। बिल्कुल लेकिन वो खाता खोलने में जो है नाकाम रहे हैं। जी अब किसके कितने वोट काटे। बिल्कुल एक बात है कि मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान में जी पूरे टाइम में जी वो सिर्फ बीजेपी को गाली दे रहे थे, हाँ बिल्कुल, बीजेपी के अगेंस्ट बात बीजेपी कर रहे हैं। जी के हाँ खिलाफ सख्त लबो लहजा इस्तेमाल बिल्कुल कर रहे थे। बिल्कुल तो इससे ये जाहिर हो रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि शायद उनकी जी पार्टी ने भी जो है जी बीजेपी की कामयाबी में बिल्कुल, अपना रोल निभाया। इनडायरेक्टली जो है ना जी रोल प्ले किए रोल लोग भी प्ले जो है ना। किया, बिल्कुल बिल्कुल हो बिल्कुल सकता कहा। है। अच्छा सजा साहब ये बोलिए, अब नीतीश कुमार को ये लोग बीजेपी वाले क्या बरकरार रखेंगे या फिर उनको ये आहिस्ता बड़ा से सबसे साइडलाइन बड़ा कर देंगे? जी हाँ ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ बिल्कुल पैदा हो बिल्कुल। रहा है, जी हाँ क्योंकि जब रुझानात वाजे हो गए थे, जी जब नीतीश कुमार की पार्टी को 88 सीटें वाजे अक्सरियत से मिल रही थी, जी जब वो लीड कर रहे थे 20,000 बिल्कुल। जी हाँ 10,000 20,000 10,000 मतलब एक है, जी अब उनकी जीत यकीनी हो गई थी। बिल्कुल तो उस वक्त उनकी पार्टी के जो है दफ्तर से एक पैगाम ट्वीट किया गया था जी जिसमें ये कहा गया था कि नीतीश कुमार अगले चीफ मिनिस्टर बिहार के बनने जा रहे हैं, ये कहा गया। जी बिल्कुल नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इस तरह का जो है जी वहाँ से एक मैसेज पास हुआ। जी फिर 2 मिनट के बाद उस मैसेज को डिलीट कर दिया गया। जी तो अब ये देखने वाली बात, देखिए जहाँ तक मेरा ख्याल है बीजेपी ऐसा मालूम होता है कि नीतीश कुमार ही को फिर से जो है जी वज़ीर आला बनाएगी, जी क्योंकि और कोई जो है कैंडिडेट वहाँ पे नज़र नहीं है, नहीं आ कोई रहा भी है। नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ही को बनाया जाएगा ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी जी अब रिजल्ट आने के बाद जो जी पूरी तरीके से जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, जी अब रात देर गए तक ये हाँ सिलसिला बिल्कुल चलते चलेगा रहता। जी हाँ कि बिल्कुल। 1-2 जी हाँ बजे 3 भी बजते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल जो है चलते ये रहेगा। जी हाँ कल सुबह तक सिलसिला चलेगा। बिल्कुल उसके बाद बाज़ाब्ता जब सर्टिफिकेट्स हवाले किए जाएंगे, जी जब पूरे की पूरी जो है असम्बली कंप्लीट हो जाएगी, जी जब रिज़ल्ट का जो है फाइनलाइज हो जाएगा, जी तो उस वक्त जो है शायद कल को बीजेपी जो है रिजल्ट जी या हाँ हो बिल्कुल सकता है डिक्लेयर हो सकता है। जी रात में ही डिक्लेयर करें या फिर कल जी जो है बिल्कुल। डिक्लेयर जी कर हाँ जी हाँ। सकते हैं बीजेपी। तो नाज़रीन, हमने ये जो देखा है, जो बिहार के जो इंतखाबात हैं उसके नतीजे हैं, तो उस पर बात किया और तजिया किया है। तो ये चलते हम हैदराबाद की तरफ जाना। जैसे कि आप जानते हैं जुबलीज में एक बाई इलेक्शन हुए थे और वहाँ पे इन्हें अच्छी खासी वोटों से, तकरीबन 24,000 वोटों से कांग्रेस कैंडिडेट वहाँ से जीते हैं। तो ये बहुत ही एक विखार की नशिस्त का मामला था, क्योंकि इन्हें ये समझा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए कितनी तरक्की हुई, यानी अवाम की तरफ से एक मैंडेट था उनके लिए कि मतलब एक कामयाब होने का मतलब एक है आपकी हुकूमत सक्सेसफुल है और आपकी स्कीम सक्सेसफुल है, ये देखा जा रहा था। जी बिल्कुल। तो वैसी सूरत में जो है ना एक 24-25 हज़ार की जो है ना करीब जो है ना मेजोरिटी से कांग्रेस के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और सेकंड पोजीशन वहाँ पे बीआरएस को मिला है।
और थर्ड पोजीशन बीजेपी का है। तो ये मेरे ख्याल से मुतवक्को के थे, ये बिल्कुल जो नतीजा था बिल्कुल मुतवक्को था, बिल्कुल जो है ना। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि ये नतीजा जो है मुतवक्को रहा, बड़ी जो है ज़बरदस्त तगदौ रही। इससे पहले भी हमने बात की कि वक़ार का अना का मसला बना लिया गया था। कांग्रेस के लिए भी चूँकि वो साहब इक़्तिदार है, बीआरएस के लिए भी चूँकि वो उसकी सीट रही है जी, और वो चाहती थी कि जो है हम जो है इस सीट को रिटेन करें। उन्होंने उनके कैंडिडेट की मौत के बाद उन्होंने उनकी बेवा को जो है माघंटी सुनेता को जो है उम्मीदवार बनाया था। और यकीनन दोनों के बीच टफ फाइट रही। यहाँ दिलचस्प अमर ये है कि पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन में अपना उम्मीदवार भी नहीं ठहराया और खुल के जो है कांग्रेस के उम्मीदवार की तायद की और खुल के ना सिर्फ तायद की बल्कि अपनी पूरी पार्टी की ताकत को वहाँ पे लगा दिया था, बिल्कुल झोंक दिया था जी। जहाँ मुस्लिम जो है वोटर्स हैं, जिन जिन इलाकों में, उन इलाकों में उन्होंने अपने लीडरों को कैंप करवा दिया था कि वहाँ आप रहेंगे और जो है मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाए, इसके लिए आप काम करेंगे। बिल्कुल जो है ना। और टीआरएस की जानिब से, बीआरएस की जानिब से केटीआर ने बड़ी मेहनत की, बहुत भाग दौड़ की उन्होंने जो है ना, भाग दौड़ की और ज़बरदस्त मेहनत रही केटीआर की, जिसके नतीजे में जो है इतने सारे, देखिए पहली बात तो है कि परसेंटेज कम रहा, बिल्कुल जी, 2 लाख के वोटिंग का जी, बिल्कुल जी, 4 लाख वोट थे, एक अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहा हूँ मैं, 4 लाख में से 2 लाख, 1,90,000 कुछ वोट जो है वहाँ पे डाले गए थे। बिल्कुल, तो 1,90,000 वोटों में ये मुकाबला था। तो यकीनन जो है 24,700 चिल्लर वोटों से जो है नवीन यादव की जीत हुई। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे बीआरएस के माघंटी सुनेता रहे। लेकिन दिलचस्प अमर ये है कि जो है बीजेपी के उम्मीदवार सिर्फ 7,000 वोट हासिल करके जमानत बचाने में नाकाम रहे। बीजेपी का यहाँ पे बुरा हाल हुआ। सीधे मानों में यहाँ ये कहा जा सकता है कि ये 2 रुखी मुकाबला था, कांग्रेस और बीआरएस के बीच, और कांग्रेस ने बीआरएस को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल कर ली। हाँ, हम ये कह सकते हैं नाजरीन, देखिए यहाँ पर मुस्लिम के जो वोट थे वो बिल्कुल फैसला कुन थे, फाइनल कुन थे, जिसको हम यानी जैसा कि आप कहा जाता है कि मुसलमान जो है ना बादशाहगर का मौक़िफ़ रखते हैं, तो यहाँ पर ये देखने में आया, यानी जब मुत्तहिद होकर किसी पार्टी को वोट डालते हैं तो ज़रूर वो पार्टी जीत जाती है जाना, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ना कांग्रेस इनकार कर सकती है। तो नाज़रीन, हम इसी के साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।